और इस यार ये आगा जी का क्या करना है? आगा जी का मैच जीता हुआ है, आके कोई थोड़े से नॉट आउट जाओ वहां पे, जो भी 10-15 रन अभी करने हैं तो वो करके नॉट आउट जाओ। सेम गोज फॉर बाबर आजम। बाबर आजम क्राउड पूरा खुश हो रहा है। साइम अयूब, एक तो ये बड़ी गंदी आदत है कि आपकी टीम का एक जो मेंबर है, एक जो बंदा है, वो आउट होकर चला जाता है। लेकिन अगर आप ये बात करते हैं कि जी ये हमारी जो तैयारी हो रही है ये T20 वर्ल्ड कप के साथ से हो रही है, तो ये आप समझते रहे, ये मैं तो बिल्कुल नहीं समझूंगा। अगर मुकाबले की बात करें, हम सीख कुछ भी नहीं रहे। इतनी बोरियत हो रही है ना ये ट्राई नेशन सीरीज देखने, जब देखते हैं इतनी बोरियत हो रही है। आपकी सोच है यार, हम ये सोच रहे थे कि ट्राई नेशन सीरीज में जो जिम्बाब्वे की टीम है वो सबसे वीक है, मुकाबला श्रीलंका और पाकिस्तान का होगा। लेकिन जो श्रीलंका ने ये टूर स्टार्ट किया है, और आप मतलब खुशियां मनाने लग जाते हैं कि जब भी बाबर आ जाएगा बैटिंग करने के लिए, तो जो जब बाहर जा रहा था वो कहता है यार ये चवल लोग ही हैं सारे, ये सारी चवलें बैठी हुई हैं इधर, क्या इनकी टीम का बंदा आउट हो गया और ये खुशियां मना रहे हैं। ये कोई मुझे समझ नहीं आई ये वाली रॉकेट साइंस कि बंदा आउट होके जा रहा है आपकी अपनी टीम का, तो लोग वहां पे खुश हो रहे हैं कि जब आ जाएगा एक और बंदा उसी टीम का खेलने के लिए आ जाएगा। कमाल है यार। ठीक है, स्पोर्ट और चीज होती है, ये तो ऑब्सेशन कोई नेक्स्ट लेवल की। तो थोड़ा इस पे इनको जरा थोड़ा सा देखना चाहिए कि यार बाकी जो नवाज 2 मेरा मैच विनर है, लेकिन जिसका ये मैच विनर है उसके ऊपर थू, एक बार नहीं 1000 बार थू, क्योंकि आज एक बार फिर से आपके मुगल आजम, आपके बाबर आजम, आपके अब्बू, आपके बहनोई, जो भी आप बोलना चाहोगे, क्योंकि जो बाबर आजम के फैंस हैं, मैं लिटरली उन्हीं से बात कर रहा हूं कि बेटा आपके बाबर आजम ने, आपको पता है क्या किया है? 22 बॉलों में 22 बॉलों में यहां पर 16 रन किए हैं बाबर आजम ने। ये पाकिस्तान के लेजेंड हैं, ये पाकिस्तान के वो सुपरस्टार है जिसको पाकिस्तानी जो है ना, मेरे प्यारे पाकिस्तानी, वो अपनी बहन का रिश्ता देने के लिए भी तैयार है। क्योंकि आप खुद सोचिए, इतनी गंदे इनिंग के बाद अगर कोई बंदा वो अभी भी किंग है, या वो अभी भी जो है वो पाकिस्तान के लिए खेलता है, तो भाई वो इसको जो खिलाने वाले हैं ना, वो बहुत बड़े जो कड़वे हैं, बहुत ज्यादा कड़वे हैं। ये शर्म की बात है, ये बहुत ही ज्यादा बेगैरती की बात है, क्योंकि इस तरह की इनिंग लिटरली पाकिस्तान को उल्टा बर्बाद करने वाली थी। और ये बंदा वाहिद था जो कि पाकिस्तान को हराने के लिए अपनी तरफ से भरपूर मेहनत कर रहा था। शर्म आनी चाहिए बाबर आजम को। और A1 है यहाँ पे, पता नहीं वो चीज शायद श्रीलंकन स्टाफ ने या प्लेयर्स ने दिमाग में बिठाई हुई है, या पता नहीं कैसे हालात है, निकलो यहाँ से खेलो। हालात कुछ भी नहीं है, वन जबरदस्त फर्स्ट क्लास है, कुछ भी नहीं है। पता नहीं क्या मेरी समझ से बाहर है। उससे अच्छी क्रिकेट तो जिम्बाब्वे की टीम खेल रही है, चाहे वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हो, वो भी जीता हुआ मैच था पाकिस्तान के अगेंस्ट, चाहे वो श्रीलंका को वन साइड कर दिया मैच। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम तो ऑस्ट्रेलिया की टीम लग रही है इस वक्त। बस वही टीम पाकिस्तान की टीम ही पूरे ग्राउंड में नजर आ रही है, बाकी तो श्रीलंका तो बिल्कुल ही पैदल हुई हुई है। जिम्बाब्वे फिर भी पाकिस्तान को टफ टाइम दे रहा है। अब ये जिस किस्म की सीरीज हो रही है, जिस तरह साउथ अफ्रीकन से खेला, या उसके बाद ओडीआई श्रीलंका से खेला, या जो ट्राई नेशन हो रही है, या जो ट्राई नेशन सीरीज अभी खेल रहे हैं, अगर इसी किस्म की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ट्राई नेशन सीरीज रखनी है तो फिर कोशिशें करें कोई तगड़ी टीम्स आए। ये जो क्रिकेट पाकिस्तान खेल रहा है, नो डाउट पाकिस्तान सबसे अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। इसमें बार बार मैं बोलता हूं कि अगर आप जीत लें तो ये मत समझें कि हमारी क्रिकेट बहुत ऊपर जा रही है, रैंकिंग में 7वें नंबर पे ही है, बहुत ऊपर जा रही है। सिर्फ ये दिमाग में रखें, हम ट्राई नेशन सीरीज भी अगर इंटेंट वाली शॉट मारने का बोला गया है आपको कि आपने शॉटें मारनी है, तो फिर 22 बॉलों में 40 रन करो ना। ये गलती बाबर की अकेले की है, जिसकी वजह से उसके ऊपर आज तो नहीं, जब ऑस्ट्रेलिया आएगी ना तो फिर सवालात उठेंगे, जिस तरह अभी सलमान अली आगा पे उठ रहे हैं सवालात। तो इतनी तो अकल है उसको, बाबर को, या वो दूध पीता बच्चा है क्या? इतनी भी अकल नहीं है कि अब मैच जब वन साइडेड कर दिया साहबजादा फरहान ने, तो मैं नॉट आउट रहूं। कौन सा मतलब चेस करने में कोई 50 रन चाहिए थे 5 ओवर में, जो आप इस तरह का शॉट मार रहे हैं? तो गलती तो बाबर की है ना। और रही बात बाबर मेरा फेवरेट या नजीब मेरा फेवरेट या कामरान मेरा फेवरेट ना, जो सही बात होगी बासित अली वो बात करेगा। चाहे मेरे बेटे के खिलाफ भी बात होगी तो मैं बोलूंगा मेरे बेटे ने सही नहीं करा। बासित अली इस टाइप का बंदा भाई। ठीक है कामरान, योर टेक ऑन दिस, क्योंकि मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि हम हमेशा बात करते हैं बाबर की खेलने पे तो कोई सवाल ही नहीं है ना, वो बहुत अच्छा खेलता है, बड़ा केपेबल है। व्हाई डजंट ही अंडरस्टैंड कि जरूरी नहीं है कि आप 50 और 100 रन का ही सोचो। आप अच्छे 30 रन T20 में
आपको आपको एक अच्छी मुकाम पर ला सकते हैं, आपकी मैच के लिए, आपकी टीम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, व्हाई नॉट गो विद दैट स्ट्रैटेजी? देखिए बिल्कुल नजीब ऐसे ही जाना चाहिए था, नॉट आउट जाना चाहिए था। और मैं इस हक में भी नहीं है कि वो 25 बॉल खेल के 15 रन करके नेट आउट चला जाता। 15 बॉलों में 25 करके जाता, नेट आउट जाता, वो ज्यादा अच्छा होना था, उसके लिए अच्छा होना हाँ था, कॉन्फिडेंस रहना था। तो जैसे बिल्कुल। 100 किया था उसने, जैसे T20 में उसने फाइनल जितवाया था लास्ट मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसके बाद तो बाबर की ये बैटिंग हमें तो अगले सारी जिंदगी नहीं देखनी चाहिए थी इस टाइप की, सही जैसे बात। आज हमने देखी है। तो क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए, क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो बाकी बैटर्स में कैसे आएगा? हमारी टीम का जो बेस्ट प्लेयर है ना, पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर है ना, हम सब कहते हैं, 2 साल का बच्चा भी देख रहा होगा, समझता होगा बाबर का नाम लेगा। तो बाबर को अपने आप को अब ऐसे प्रेजेंट करना है, ये लेबर नहीं लगाना कि बस अब नेट आउट में जा रहा हूं, मैं देख रहा हूं दूसरा खेल रहा है, इसने अपना जवाब देना, अपनी परफॉर्मेंस पे खेलना है। तो अपनी फॉर्म को, इसको बरकरार रखने के लिए बिल्कुल पीछे की तरफ नहीं सोचना, जैसे बासत भाई ने कहा बैक गेयर नहीं लगाना था, इसने प्रारी वाला गेयर लगाना था, वो उसी सूरत ही रहना था। आप देखे पिछले मैच में 0 पे आउट हुआ ना, एकदम नेगेटिव माइंड आ जाता है कि यार 0 पे पिछले मैच पे आउट हुआ, तो मैं जरा अब थोड़ा सा विकेट पे ठहरूं, थोड़े रन करूं, थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। इसका मतलब ये है कि अभी तक हमारे प्लेयरों में क्लैरिटी नहीं है, अभी तक वो मॉडर्न डे को सामने रखते हुए गेम अवेयरनेस, क्या सिचुएशन है मैच की, अपनी क्या फॉर्म की है, वो चीजें सामने रखते हुए। प्लस फिर आपने उसको टेस्ट क्रिकेट में भी वापसी करा दी है, प्लस आपने इसको ओडीआई का कैप्टन बना दिया है, प्लस T20 ये नॉन स्टॉप खेल रहा है, प्लस फिर इसने बिग बैच खेलना है और फिर वर्ल्ड कप में आके पाकिस्तान के लिए डिलीवर करना है। लेकिन उससे पहले एक सेटबैक आ गया। वैसे तो शाहीन शाह अफरीदी की अपडेट सिर्फ 2 मैचेस की है, लेकिन अभी इसके ऊपर क्लैरिटी आपको मजीद डिटेल के अंदर देते हैं, इस चीज को भी डिस्कस करेंगे। राशिद लतीफ, बड़ा इंटरेस्टिंग एक मामला। राशिद लतीफ काफी अरसे से इल्जामात की बौछार थी उनकी तरफ से कि जी उनको, मोहम्मद रिजवान को तो कप्तानी से इसलिए हटा दिया गया क्योंकि वो गाजा को सपोर्ट में उन्होंने ट्वीट की थी, और फिर वो सैरोगेट वाली बातें। तो उस सब के ऊपर राशिद लतीफ को पिछले हफ्ते FIA ने, या पता नहीं NCCIA ने, सॉरी, समन किया था, आपके साथ वो वीडियो भी करके आप लोग को इन्फॉर्म किया था। अब उसके ऊपर फर्दर अपडेट ये आई है कि राशिद लतीफ ने सॉरी कर दी है, ही हैज टेंडर्ड हिज अपॉलॉजी। इस बारे में बात करेंगे। एक बड़ा अजीब सा मामला है, इसके ऊपर भी एक मोहसिन नकवी वर्सेस नजम सिटी की बहस छिड़ पड़ी है। दोनों प्रीवियस चेयरमैन इस ट्विटर के ऊपर एक दूसरे की एक को बातें सुना रहे हैं। क्या चल रहा है भाई? मतलब एक चीज सेटल होती है तो दूसरी चीज शुरू हो जाती है। अभी PSL वाला मामला सेटल नहीं हुआ, वहां अली तरीन वर्सेस PSL चल रहा है। अब यहाँ सिटी वर्सेस मोहसिन नकवी शुरू हो चुका है। इन सारे मामला पे बात करेंगे। तो सबसे पहले शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी को जरा डिस्कस कर लेते हैं। शाहीन, आप सबको पता है, एक बहुत कोर प्लेयर है, पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट प्लेयर है, T20 में काफी बेहतर शेपअप होता जा रहा है। अब उसका रिदम आता जा रहा था, उसकी पेस बढ़ती जा रही थी, और सबके वो बीच में हम उसका वर्कलोड भी बढ़ाते जा रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो ये कहता है कि उसको माइनर फुट फेशियल इंजरी है, AD की इंजरी आप कह लो। अच्छा, ये मैंने काफी इसके ऊपर 1-2 एक्सपर्ट से भी बात की और इसके ऊपर डिटेल भी हासिल करने की कोशिश की। ये बेसिकली होती क्या है? ये AD की इंजरी है, जिसको आप हील इंजरी भी कह लो। अब इसका एक्सटेंड जब तक हमारे सामने MRIs वगैरह नहीं है तो हमें नहीं पता, लेकिन माइनर के लफ्ज को ही अगर कैरी फॉरवर्ड करते हुए मैं चलूं तो ये ट्रिगर भी इसलिए होती है क्योंकि वर्कलोड बढ़ जाता है। इसका पेन एज सच स्वेलिंग होती है, इसका पेन बड़ा शार्प होता है, लेकिन इसका जो रिकवरी टाइम होता है वो बड़ा सेंसिटिव होता है। मतलब प्लेयर हैं वो भी अच्छी फीलिंग नहीं आती होगी। अब आप अपने आप को रख के देखें उस जगह पे, ठीक है हम लोग वहां पे नहीं पहुंचे, लेकिन या मोहल्ले की किसी टीम का या किसी टीम का आप देखें कि आप खेल रहे हो, आउट हो गया, बाहर जाए तो लोग खुश हो रहे हो, तो बुरी फीलिंग आएगी ना कि आपकी टीम वाले ही जो सपोर्टर है वही खुश हो रहे हैं, आप आउट होके जा रहे हैं क्योंकि किसी और बंदे ने आ रहा है। ठीक है, बाबर एक अच्छा प्लेयर है, उसने इज्जत बनाई है, लेकिन इसका मतलब तो नहीं दूसरों को भी डिसरिस्पेक्ट करें। तो वो बाहर जा रहा होता है, बंदा जो आउट हो गए, बाकी जो आ रहा होता है अंदर वो शोर-शराबे मचे हुए होते हैं, वाह जी वाह, बाबर बाबर बाबर। तो पहले अच्छे खासे रन बन रहे थे, तेज बन रहे थे, वो एंड पे आके ये सलमान साहबजादा फरहान ने चौके छक्के मारे हैं ताकि दूसरों पे बिल्कुल प्रेशर हट जाए।
तो एट वन स्टेज बाबर आजम साहब वही 15-17 गेंदें, ठीक है, रन बॉल ही चाहिए। मैच तो देखिए आप जीते हुए हैं, यू कैन टेक योर टाइम, रन बॉल ही आपको चाहिए, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है कि 17-18 गेंदें हैं, 6-7 रन हैं और सिंगल भी नहीं लिया जा रहा। नहीं हुआ। एक अकलौता पाकिस्तान का बैट्समैन, सिर्फ एक बैट्समैन जिसका स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर था, सिर्फ एक बैट्समैन, और दूसरा अगर था भी तो वो ऑलमोस्ट 100 के ऊपर ही था, उसको आप ज्यादा नहीं बोलना चाहोगे। शाहिद फरहान ने 45 बॉल के अंदर 80 रन किए हैं, 5 छक्के और 6 चौके मारे हैं, 177 का स्ट्राइक रेट है इसका। मतलब सोचो कि ये अकलौता अगर ना होता, अगर इसके 80 रन आप डिलीट कर देते तो पाकिस्तान के टोटल मेरे ख्याल से कोई 10 ओवर के अंदर जो है ना, 10 ओवर में पाकिस्तान के शायद कितने को 30 रन होते, 10 ओवर में कितने को 35 हिसाब मैंने 36 हिसाब लगा लिया मैंने, 16 20 और 5, 16 20 और 5 कितने हो गए भाई, हिसाब लगाओ। ये अजीब ही यकीन करो तमाशा हो रहा है हमारा, मतलब मुझे पता है मैंने हिसाब गलत लगाया है, आप लोग हिसाब बिल्कुल ठीक लगाओ। 36 और 39 होते, 40 होते, 41 41 होते, जितने भी होते, लेकिन 10 ओवर में बेड़ा गर्क हुआ पड़ा था पाकिस्तान का। ये नहीं देखो कि मेरा हिसाब गलत है, ये देखो कि मेरी टीम का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इतनी थकी हुई और इतनी गंदी क्रिकेट खेली, और स्पेशली जो बाबर आजम ने हगा है, देखो 80 बनाए, शाहिद फरहान ने वेरी वेल प्लेड, लॉन्डे ने बहुत ही कमाल खेला, बहुत ही शानदार खेला। फिर साजिद मजूब ने यहां पर 20 रन किए 18 गेंदों में, 18 गेंदों में सिर्फ 20 रन किए पिंडी की पिच के ऊपर। फिर हमारे बाबर आजम साहब जो है वो, जिसको लोग किंग कहते हैं ना कि ये किंग है हमारा, 22 बॉलों में 16 रन। पाकिस्तान को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी इसने, कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान को हराने में। इतना घटिया और गंदा खेला है, इतना बदबूदार और नस्ली बेगैरती वाली इनिंग खेल के गया ये, क्योंकि आप खुद सोचो ये बंदा फिर बोल्ड होकर चला गया। अबे इतनी डॉट बॉलिंग खेले तो मैच को खत्म करना मैच को खत्म क्यों नहीं कर रहा? इतनी बेगैरती वाली क्रिकेट खेल रहा है बाबर आजम, इतनी, और इसके बावजूद लोग इसको अपना बाप बनाकर बैठे हैं। लोग इसको कोहली के साथ कंपेयर करते हैं, लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़ा किंग है, लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़ा, यार ओ माय गॉड, ये जो हुआ है ना बहुत ही गंदा हुआ है बाबर आजम। इससे ज्यादा घटिया T20 इनिंग मैंने इसकी जिंदगी में नहीं देखी, जो कि अबे पहली बॉल पे आउट हो जाता, कसम से हमारी बॉलें बच जाती, ये मैच 12 ओवर में खत्म था। अगर ये बबरो हमारी, ये छमिया, ये लौंडिया, जो भी आप बोलना चाहोगे, अगर ये पहली बॉल पे निकल लेती तो आज हमारे मैच 12 ओवर में खत्म होना था। लेकिन इसने 22 बॉलें, ऑलमोस्ट 4 ओवर पूरे खेले, 4 ओवर में सिर्फ 16 रन। आप यहां पर टेस्ट की नहीं खेल, 72 का आपका स्ट्राइक रेट है, 72 का। भैंस की टांग लोगों के यहां पर जो है वो 172 272 इस तरह के स्ट्राइक रेट चल रहे हैं। हमारे पता नहीं बाबर को कौन सी यहां पर पीछे कीड़े काट रहे हैं, क्या हो रहा है कि 72 के स्ट्राइक रेट के साथ ये T20 में किंग बना हुआ है, जी मैं किंग हूं बाबर आजम। अबे इतनी नस्ली वाली, कोई बेगैरती वाली इनिंग कौन खेलता है जिसके अंदर इतने जज्बात मौजूद हैं कि अपनी टीम का इतना जानबूझ के बेड़ा गर्क करवाए, जानबूझ के। इंटेंट ही नहीं दिखा बंदे के अंदर मारने का, बिल्कुल एक छक्का मारा, अपनी जिंदगी का सारा इसने जो है वो जोर लगा दिया। जिंदगी का जितना भी जोर लगाया था, मेरे ख्याल से कल से ये बाथरूम नहीं किया मोबाइल लेके, इसलिए सारा जोर इसके अंदर जो बचा हुआ था वो इसने यहां पर एक छक्का लगा के कर दिया। एक छक्का लगाया बाबर ने, वो सारा जोर वही निकल गया। उसके बाद इसको जो है चमीरा ने बोल्ड कर दिया, और क्लीन बोल्ड। सबसे बड़ी बात ये बोलना चाहूंगा मैं, क्लीन बोल्ड। इतनी बेगैरती वाली इनिंग हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी बाबर से यार। मैं कह रहा था चलो और नहीं तो कम से कम ये 40 बॉलों में 50 करेगा, लेकिन 40 बॉलों में स्ट्राइक रेट 120 का होगा तो। इससे पहले भी जो सीरीज हुई, ओडीआई की सीरीज जो पाकिस्तान ने जीती, उसमें भी जिस तरीके से क्रिकेट खेली गई, और ट्राई नेशन सीरीज में जिस तरह श्रीलंका की टीम क्रिकेट खेल रही है, इससे पहले जिम्बाब्वे से मैच खेला, पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस, कोई रेपुटेशन नहीं, कोई नाम की फिक्र नहीं, कोई ये नहीं कि यार पाकिस्तान आए हुए हैं, कोई तगड़ी क्रिकेट खेलो, रैंकिंग में कोई 8वें नंबर की टीम है हमारी, कोई ऐसी क्रिकेट खेलो जिससे वाकई चले लोग ये सोचें कि यार श्रीलंका की टीम में कुछ न कुछ परफॉर्मेंस दे रही है वो टीम। और जितने भी प्लेयर श्रीलंका की टीम में भी खेल रहे हैं, ये सारे काफी टाइम से खेलते हुए आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नई टीम है। उनकी शक्लें देखो, उनकी शक्लों से या उनकी बॉडी लैंग्वेज से देख के लगता ही नहीं है कि इनका दिल कर रहा है खेलने का। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो बस टाइम पास कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो ये सोच रहे कि बस निकले, किसी तरीके से खेलें, आ रहे जीते, जो भी निकलो। आपको याद है कि एक इंसिडेंट हुआ अभी कुछ दिन पहले जिसपे श्रीलंका कप्तान असलंका को श्रीलंका में बुलाया गया। उसने जो बात बोली कि जी, उसी को सबने बोला कि जी वो सबको कह रहा है कि जी निकले यहां से, हालात ठीक नहीं है, कुछ भी नहीं हालात